बिल्कुल उत्तर प्रदेश में 2 बड़े अफसरों की खेमेबाजी है। आप भी जानते हैं उसको, कौन नहीं जानता। जो सत्ता के गलियारों के बारे में जिसको समझ है या रुचि रखता है वो जानता है 2 खेमा है। 2 खेमा है और सारे अफसर 2 खेमे में बटे हैं। कुछ ही अफसर होंगे तो तटस्थ होंगे, किसी खेमे में नहीं होंगे, तो किसी वो जिसको कहते हैं ना प्राइम पोस्टिंग पे रहेंगे। तो अभिषेक प्रकाश भी किसी एक खेमे के थे, तो उसमें ये जांच में फंसे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। फिर मैं कहूंगा ना कि सच मानिए ये कमीशन और ये जो किसी विषय का कमीशन कोई अफसर ले रहा है तो ये कोई भ्रष्टाचार अब नहीं रह गया है। मैं इसे मानता ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये सामान्य सी बात हो गई है। आप देख लीजिए ना कि कुंभ की बात कर लीजिए, अभी वो अफसर जिस पर सीएम ने खुद तल्ख टिप्पणी की, उस पर उसने उसको एक वीडियो उसका लीक होता है, उस अफसर ने उस वीडियो लीक के मामले में फर्जी एफआईआर कराई। इसके बाद उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। वो इसलिए नहीं दी जाती है कि उसका एक दूसरा खेमा जो है, मैंने कहा 2 खेमा, उसके खेमे के लोग सशक्त थे, उसको जो है बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। तो फिर मैं कहूंगा ना कि उसी से संबंधित तमाम लोगों की जांच चल रही थी। उसी अफसर से एक साथ के लोगों ने शिकायत किया, आईपीएस अफसरों का मामला था, सारे लोग बरी हो गए। तो उसी तरह से ये खेमेबाजी में या फिर सरकार, जैसे अभी आया ना कि उसकी गोपनीय जांच हुई थी, मैं कोई हमसे पूछ ले, क्योंकि रिश्वत की रसीद तो दी नहीं जाती है, कोई आके हमसे पूछ ले, शासन का बड़ा अफसर जो लगता हो कि नहीं ईमानदार हैं, हम कुछ तथ्यों के साथ तमाम अफसरों के नाम हमें छोड़ दिए, साहब आप बता देंगे, ज्ञानंद जी बैठे ये बता देंगे, कौन यहाँ जो लोग बैठे सबको मालूम है। भ्रष्टाचारियों के बारे में किसको नहीं मालूम है? ये भ्रष्टाचारी को भ्रम रहता है कि हमारी जानकारी नहीं है। यही एलडीए के वीसी थे, इसमें किसी जिले में डीएम है, जांच हो जाए उनकी, लेकिन वो चूंकि बड़े सुरक्षा कवच के में आते हैं इसलिए कुछ नहीं है। वो गरीब अभी वो दूसरे खेमे के उसमें फंसे नहीं है। हाँ, वो फंसे नहीं है, सही से जांच करा लीजिए। उनको तो मेरे ख्याल से नोटिस भी इनकम टैक्स की गई थी, लेकिन ठीक है, चूंकि रसीद नहीं थी, रसीद या दबा दी गई तो बचे हुए हैं। तो 1 2 3 4 आपको बताएं, हजारों मामले, सैकड़ों मामले हैं ऐसे। तो फिर मैं कहूंगा ना कि आप बुलाए, तो मैंने कहा कि वो कोई विषय ही नहीं है, आप गलत चीज पे डिबेट कर रहे हैं। कमीशन में कोई निलंबित हो जाए, ये भी तो भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात करती है, कहती 0 टॉलरेंस, कोई करप्शन नहीं है। देखिए, बेईमान वही है ना जो पकड़ा जाए। आप यहाँ की एक विजिलेंस विभाग है, जान ही रहे होंगे, आप अच्छे से जानते हैं, शानदार क्राइम रिपोर्टर हैं। तो विजिलेंस विभाग किसको पकड़ती है आपने देखा है? दरोगा, लेखपाल, कभी आपने उसके ऊपर जाते देखा है उनको? और वो हल्ला होता है, उसकी वीडियो बनती है, रिलीज किया जाता है, तो उससे लगता नहीं, हमें लगता भ्रष्टाचार वहीं आके रुक गया है कि दरोगा और लेखपाल। ये दरोगा और लेखपाल किसके लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं? सरकार कुछ भी कहे ना, वो बताए ना कि वो वो है कि हर आदमी में होता है 10-20 आदमी, देखना हो तो कई बार देखो। उसी तरह सरकार के लिए भी यही बात है। तो सरकार के भी कई रूप हैं, वो कहेंगी, सरकार तो कहेगी, लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार अफसरों ने बढ़ा दिया है, भयंकर भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, अफसरशाही पूरी तरह हावी है। अभिषेक प्रकाश का मामला, कमीशन में निलंबन, हम बिल्कुल कुछ नहीं मानते। आपको 1.5 साल बाद किसी प्राइम पोस्टिंग पे दिखेगा, आईएएस का मतलब होता है आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूँ। आपने नया डेफिनेशन ही, फुल फॉर्म ही, हम लोग तो आईएएस का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही पढ़े थे, ब्रजेश जी ने दे दिया आई एम सेफ। वाह वाह। नहीं, ये है, वो सेफ है, उसको लिख लीजिए आप। शायद ही मतलब ऐसी कोई परिस्थिति बने उनके ऊपर, हाँ कुछ समय का संकट रहेगा, कुछ समय का संकट रहेगा, लेकिन उसको सुरक्षित होना है। आपको याद है एक यहाँ पे हत्याकांड हुआ था, एक महिला आईपीएस फंसी थी, आप भी जानते हैं उनका क्या रोल था, दोष मुक्त हो गई। तो आप किसी एक नाम छोड़िए, मुझसे ना कहलवाइए किसी का नाम, तो इसलिए मैं जानता हूं ये लोग सुरक्षित लोग हैं, इनको कुछ नहीं हो सकता। इनका, जैसे मैं थोड़ा सा ज्योतिष में विश्वास रखता हूं, ग्रह दशा खराब होती है तो थोड़ा सा संकट आ जाता है। इनको आप समझिए जैसे ये ऐसा संकट है जैसे आपको कोई चुटकी काट ले उतना ही है, बाकी आप कुछ नहीं है, आराम से सुरक्षित रहेंगे। समय तो 1-1.5 साल बाद आप फिर डिबेट करिएगा, अभिषेक प्रकाश आपको किसी जगह अच्छी प्राइम पोस्टिंग पे मिलेंगे।